बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। रमज़ान स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन वेजिटेबल रोल की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बना के हम ये तैयार करेंगे रोल। और इसकी कोटिंग के लिए नहीं आपको अंडों की ज़रूरत पड़ेगी और इससे आपका ऑयल भी ख़राब नहीं होगा जिस तरह से हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार। चिकन वेजिटेबल रोल की स्टफिंग के लिए सबसे पहले तो पैन के अंदर 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के ये 2 खाने की चम्मच हमारे पास चॉप किया हुआ लहसुन अदरक है। इन दोनों चीज़ों को हल्का-सा सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा देर तक इनको फ्राई नहीं करेंगे। हल्का-सा सौते करने के बाद फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। तो हमने ले लिया है 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन। अच्छे तरीके से इसको हमने वॉश कर लिया था। तो चिकन को पैन में ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चाय की चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हमने डाला है कुटी हुई मिर्चों को और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सूखी मिर्च पाउडर डाला है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जीरा पाउडर डाल के चिकन को इन मसालों के साथ हल्का-सा फ्राई कर लेना है। अभी चिकन को हमें टेंडर करना होगा, थोड़े से बड़े पीसेस में है ये चिकन, तो पहले हमने इसके अंदर आधा कप दही डाल दिया है। दही को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि चिकन जो है अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो 1 कप पानी डालने के बाद पैन को कर देंगे कवर और 15 से 20 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो। तो देखें 15 मिनट के बाद पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया था इसमें से। तो बस अब चिकन को भून लेना है और इसके जो बड़े-बड़े पीस हैं इनको हम ये स्पून की मदद से मैश कर लेंगे। बिल्कुल इसको बारीक कर लेना है इस तरह से। देखें आसानी के साथ हो जाएगा क्योंकि चिकन जो है ये टेंडर हो चुकी है अच्छे तरीके से। तो देखें इसके हमने बारीक-बारीक से रेशे कर लिए हैं। पानी भी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो चुका है और चिकन भी बिल्कुल बारीक रेशों में तब्दील हो गई है। तो अब इसके अंदर थोड़ी-सी सब्जियाँ डाल देते हैं। तो 1 कप हमने ले लिया है ये चॉप किया हुआ बंद गोभी और 1 कप ही इसके अंदर हम डाल रहे हैं चॉप की हुई गाजर और 1 कप है ये हमारे पास चॉप की हुई प्याज और 1 कप ही ये ले ली है हमने शिमला मिर्च, इसको भी हमने चॉप कर लिया था और आधा कप हमारे पास है ये लाल वाली शिमला मिर्च। तो इन तमाम सब्जियों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये चिकन वेजिटेबल रोल रेडी होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी होंगे और इनको बना के आप फ्रीज करके रख सकते हैं रमज़ान में अफ्तार के लिए या शाम की चाय के साथ या फिर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इन रोल्स को। तो बस ये देखें चिकन वेजिटेबल रोल की स्टफिंग तो हमारी रेडी हो गई है। अब हमने ले लिए हैं ये ब्रेड के स्लाइस। तो मीडियम साइज़ का हमारे पास ये ब्रेड का स्लाइस है। आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं या स्मॉल साइज़ के भी। तो इसके देखें हमने किनारों को कट कर दिया था। अब रोलिंग पिन की मदद से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये थोड़ी-सी पतली हो जाए ब्रेड जो है। इसके बाद हम बनाएँगे बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से ये चिकन वेजिटेबल रोल। देखिए स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई थी। अब ये हम ब्रेड के स्लाइस के ऊपर स्टफिंग को रखेंगे और इसके किनारे को हल्का-सा पानी से ग्रीस कर देंगे ताकि हम इसको फ़ोल्ड करके आपस में इसको इस तरह से जोड़ दें। देखें इस तरह से। अब ये किनारे इसके खुले हुए आपको लग रहे होंगे तो इनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये मैदे की स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप मैदा ले लिया था हमने। इसके अंदर डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हमने डाल दिया कश्मीरी मिर्च का पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और जितने पानी की हमें ज़रूरत होगी पानी डालते जाएँगे और ये मैदे का जो है ये गाढ़ा सा देखें हमने ये तैयार कर ली है स्लरी इसकी। बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं किया इसको देखें। अब हमने ये ले लिए ब्रेड क्रम्ब्स। अब ये जो हमने रोल बना के रखे हैं तो ये मैदे की स्लरी जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप कर देना है रोल को और हर तरफ से रोल के इसके हम ये मैदे की स्लरी लगा देंगे और फिर उसके बाद ये जो ब्रेड क्रम्ब्स हैं इससे इनको कोट कर लेंगे। देखिए किनारों पे भी हमने कोट कर लिया है इनको। इस तरह से तमाम चिकन वेजिटेबल रोल को हम रेडी कर लेते हैं।
तो अगर आपको चिकन वेजिटेबल रोल की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे, वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। देखिए ये हमने रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए। तो इनको एयर टाइट कंटेनर में रख लें, एक ज़िप-लॉक बैग में रख लें इनको और फिर इनको फ्रीज़ कर लें और जब आपको सर्व करना हो उस वक़्त इनको डीप फ्राई करें और आसानी के साथ इनको आप सर्व कर सकते हैं और तकरीबन 15 से 20 दिन तक आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा लो बजट में तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए कुछ रोल हम डीप फ्राई करते हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए ऑयल हमने गरम करने के लिए रखा हुआ था, इनको हम मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है हर तरफ से, इतनी देर तक हमें इनको फ्राई करना है। अगर हम अंडे की कोटिंग से इनको कोट करते तो हमारा ऑयल भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अंडे की कोटिंग से अगर हम कोई चीज़ डीप फ्राई करें तो ऑयल के अंदर झाग बन जाता है और फिर वो ऑयल ख़राब हो जाता है। किसी और चीज़ में अगर डालें तो उसमें स्मेल भी आने लगती है। तो हमने इसमें मैदे की सलोरी की कोटिंग की थी, इस वजह से हमारा ऑयल भी ख़राब नहीं होगा, इसके अंदर झाग भी नहीं बनेंगे, स्मेल भी नहीं आएंगे। और इसका कलर देखिएगा आप, जब ये डीप फ्राई हो जाएं तो बिल्कुल ही अलग कलर आपको नज़र आएगा इसका, क्योंकि हमने घर में ही क्रम्स बनाए हैं ब्रेड से। बाज़ार के जो हम ब्रेड क्रम्स लेते हैं उनका थोड़ा-सा कलर जो है होता है वो थोड़ा डार्क होता है, इसकी वज़ह से हम जो भी चीज़ उनमें कोट करके डीप फ्राई करें तो उनका कलर डार्क हो जाता है। देखिए थोड़ी-सी जगह बन गई थी, तो हमने एक और रोल इसके अंदर डाल दिया है और इनको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। गोल्डन सा कलर आ गया इनके ऊपर, देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, लुक वाइज़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का इनके ऊपर कलर आया है, क्योंकि हमने घर में बनाए हुए ब्रेड क्रम्स इसमें यूज़ किए हैं और मैदे की स्लोरी में हमने डाला है कश्मीरी मिर्च का पाउडर, जिसकी वजह से ये कितना खूबसूरत सा इन रोल्स पे कलर आया है। लग रही है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाहर से ये और अंदर से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और ऑयल देखिए आप, ऑयल भी बिल्कुल साफ़ है, बस अब इसको छान के आप इसको किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इनकी फाइनल लुक कितने यम्मी लग रहे हैं देखने में ये। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से देखिए वेजिटेबल चिकन रोल रेडी है हमारे। लग रहे हैं ना देखने में बहुत ही ज़्यादा खुश जायका से। तो रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और आइंदा भी हम आपके साथ इंशाल्लाह आसान और लो कॉस्ट रेसिपीज़ शेयर करेंगे, ताकि वो आप रमज़ान में बआसानी बना सकें, उनको स्टोर कर सकें और हर एक आसानी से उसको बना सकें, इतने ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं हो। तो चलिए इस मज़ेदार से रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें। अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।